नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सबका स्वागत है ज्योतिष की पाठशाला कार्यक्रम में, जहां आपको मौका मिलता है ज्योतिष सीखने का, ज्योतिष के कॉन्सेप्ट्स को जानने का और ज्योतिष में ग्रह, राशि, भाव किस तरह से काम करते हैं, क्या इनका फल होता है। उसी क्रम में जो पिछली वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी वो थी लगन के ऊपर, लगन का क्या महत्व होता है, इसका क्या इंपोर्टेंस है। लग्न लॉर्ड 12 हाउसेज में जहां जाके बैठेगा किस तरह का फल करेगा। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेकंड हाउस का लॉर्ड, उसकी प्लेसमेंट अगर 12 हाउसेज में होगी तो वो किस तरह का फल करेगा। व्यक्ति को पैसा जो आएगा, धन जो आएगा, वो कहां से आएगा, और भी बहुत सारे जो क्षेत्र होते हैं, जो एरियाज ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है सेकंड हाउस का, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। ये जन्म कुंडली जो कि मैंने काल पुरुष की ही यहाँ पर लगाई हुई है, किसी भी व्यक्ति की कोई दूसरी जन्म कुंडली भी यहाँ पर हो सकती है। तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड होगा वो कोई और दूसरा ग्रह भी हो सकता है। अब चूंकि मैंने काल पुरुष की कुंडली यानी नेचुरल जो जॉडियक है उसको लगाया है, उसमें सेकंड हाउस में जो राशि पड़ती है वो है टॉरस, और टॉरस का जो स्वामी होता है शुक्र। शुक्र धन का स्वामी है, धन दौलत लग्जरी सबका जो प्लानेट है वो शुक्र है। भोग का प्लानेट जो है वो शुक्र है। दूसरा जो घर होता है जन्म कुंडली का, इससे बहुत सारे एरियाज को देखा जाता है और मुख्य रूप से जो देखा जाता है वो है पैसा, धन की स्थिति कैसी होगी। कुछ चीजें मैं आपको आज बताऊंगा कि जो आप बहुत ही अच्छे से लॉजिकल रिलेट करेंगे। सेकंड हाउस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो धन तो प्राइमरी है ही, लेकिन इसका जो अगर सही माने में देखा जाए तो वो है एक्यूमुलेशन, यानी कि संगठित करना, वैल्यूज जो व्यक्ति की होती है वो है सेकंड हाउस। ठीक उसी प्रकार जो कर्म होता है व्यक्ति का वो 10th हाउस है, और जो लाभ है व्यक्ति का वो 11th हाउस है। भाग्य व्यक्ति का 9वां है, तो क्रिएटिविटी, बुद्धिमत्ता जो है 5वां घर है। उसी प्रकार से जो सेकंड हाउस जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो सेकंड हाउस एक्यूमुलेशन, पैसा, धन, वैल्यूज, आपकी क्या वैल्यूज है जीवन में, क्या आपके पास है, एसेट्स आप उनको कह सकते हैं, ये सब जो है सेकंड हाउस है। पैसा सबसे बड़ा सेट, पैसा जो आप समझते हैं। एकेडमिक शिक्षा के अलावा, जो हायर एजुकेशन के अलावा जो आप जीवन में और सीखते हैं जीवन में, वो है आपका सेकंड हाउस। सेकंड जो हाउस होता है, ये आप क्या नया सीखते हैं अपने जीवन में, जो कि एक्यूमुलेशन ही होता है। कुछ नया जो कि आपकी नेचुरल जो प्रोसेस है उससे अलग है। कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति इंजीनियर है, कोई व्यक्ति जो है वो सरकारी नौकरी करता है नेवी में, उसके बाद भी वो फिर एक ऐसे अलग फील्ड में चला जाता है, यानी उसको भी साथ के साथ वो सीखता है और उसमें भी वो जाना जाता है। कई बार जो व्यक्ति होता है वो डॉक्टर होता है, उसके बाद वो आईएएस भी बन जाता है। कई बार एक जो डॉक्टर होता है वो कई बार स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा चला जाता है। यानी कि आप एक्यूमुलेट क्या करें, क्या कुछ नया सीखेंगे, क्या आप अपनी वैल्यूज बनाएंगे। असेट, इंफॉर्मेशन, सूचना आपकी वैल्यू है, आपका ज्ञान आपका वैल्यू है। पैसा जो सबसे बड़ी वैल्यू आज हम समझते हैं जीवन में, ठीक है, इसलिए सेकंड हाउस को जो मनी मैटर्स बोला जाता है। तो ये जो जितनी भी चीजें आपके पास होती हैं ये आपकी वैल्यूज है। तो जो सेकंड हाउस है कुंडली का, आपकी वैल्यूज कैसे बनेगी आपकी अपनी जन्म कुंडली में आप जरूर देखिएगा। यानी सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, दूसरे घर का जो स्वामी है, वो कहां जाकर के बैठा है, वैल्यूज आपकी ऐसे ही बनेंगी। तो बात करते हैं सेकंड हाउस में जो टॉरस है, इसका जो स्वामी वो शुक्र होता है, और शुक्र अगर यहां का स्वामी होकर लगन में बैठेगा तो ये धनदायक योग बनेगा, अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहां पर जो शुक्र है ये एक अच्छे घर में जाकर बैठा है, अच्छे हाउस में जाकर बैठा है। लगन जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है, व्यक्ति के कैरेक्टर, व्यक्ति का जो एक नेचर होता है, व्यक्ति का जो कह सकते हैं कि एक पर्सनैलिटी होती है, उससे सीधा संबंध धन के स्थान का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति पैसे ओरिएंटेड, कह सकते हैं मनी ओरिएंटेड होता है, पैसा कमाना चाहत उसकी होती है। और चूंकि लगन में जाकर के बैठा है शुक्र, तो पैसा जो आता है लेकिन बहुत मेहनत से आता है। क्यों? क्योंकि यहां पर सेकंड हाउस का लॉर्ड कोई भाग्यस्थान में तो गया नहीं है जो कि कम एफर्ट से पैसा आ जाएगा, या उसके जीवन में मतलब कह सकते हैं कि ये भाग्यस्थान में अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड चला जाए शुक्र, तो पैसा उसको आएगा। पैसा आएगा यहां पर लगन में अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठेगा, लेकिन बहुत मेहनत से आएगा। क्यों? क्योंकि उसके कैरेक्टर, उसके सीधे शरीर से उसका संबंध हुआ है। तो पैसा आएगा लेकिन बहुत कमाने से आएगा। लेकिन पैसे की कमाने की चाहत व्यक्ति में बहुत होती है, क्योंकि उसका सीधा संबंध जो है उसके कैरेक्टर से हुआ, उसकी लगन से हुआ। इसलिए लगन में जो ग्रह जाता है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। जैसा ग्रह लगन में जाएगा उसी तरह का व्यक्ति का
जो एक डिस्प्ले आप कह सकते हैं, जो जिस तरह व्यक्ति रिप्रेजेंट अपने आप को करता है, उस तरह का व्यक्ति का जो स्वभाव है वो देखने को मिलता है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर लगन में जाएगा, ये अच्छी स्थिति है, पैसा कमाने की चाहत व्यक्ति है, पैसा बहुत कमाता है व्यक्ति और ये धन के लिए अच्छी स्थिति है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठेगा, ये बहुत अच्छी स्थिति है, ये राजयोग है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी हाउस का लॉर्ड जब किसी हाउस में जाता है उसको सर्व करता है, और जब यहां का लॉर्ड जब लगन में जा रहा है तो उसको सर्व कर रहा है, पैसा के प्रति जो व्यक्ति चाहता है वो है। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा तो इसका मतलब वो उसको सर्व कर रहा है, उसके व्यक्ति के जीवन में, उसके भाग्य में राजयोग है कि पैसा उसके जीवन का एक अभिन्न अंग है, पैसा उसकी वैल्यूज, उसकी असेट बनकर ही रहेगा। क्यों? सेकंड का लॉर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड हाउस में ही बैठा हुआ है। तो यानी कि यहां पर सेकंड हाउस का लॉर्ड जब शत्रु राशि में, मेष राशि मंगल में जा रहा था, पैसा तो वो दे रहा था, मेहनत करा के दे रहा था, शत्रु राशि में बैठने से कई बार जीवन में असफलताओं का सामना कराने के बाद उसको दे रहा था, क्योंकि शुक्र के लिए फ्रूटफुल साइन नहीं है वो, शत्रु राशि में बैठा है, क्योंकि वो पराक्रम लगन में बैठा हुआ है, मंगल की राशि में बैठा है, तो व्यक्ति की जो डिजायर है, मंगल की जो स्वभाव होता है, उससे वो पैसा कमाएगा। लेकिन आप समझिए कि शुक्र जब सेकंड हाउस में बैठ गया तो ये तो उसके लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अपने ही घर का बैठा हुआ है, चाहूं उससे पैसे की स्थिति बनेगी और बहुत पैसा व्यक्ति जीवन में कमाएगा। अब चूंकि सेकंड हाउस और सेकंड हाउस में बैठेगा, तो अगर शुक्र यहां पर बैठा है तो व्यक्ति बोलने की कला बहुत अच्छी होगी, ओरल कम्युनिकेशन उसका, व्यक्ति की जो वाणी होगी बहुत सॉफ्ट होगी और बहुत सुंदर वाणी होगी और बहुत मनमोहक वाणी होगी। आप ये कह सकते हैं कि जब शुक्र अगर अपने घर का बैठा हो सेकंड हाउस में, उसमें देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए और बुध का भी और चंद्रमा का भी अगर संबंध उसके साथ हो जाए, तो व्यक्ति की जो वाणी होती है, आप ये समझ लीजिए कि वो लता मंगेशकर की वाणी होती है। बहुत अच्छे सिंगर ये व्यक्ति होते हैं, बहुत अच्छा गायन के क्षेत्र में इनका जो पहचान उनकी अलग होती है। अब आप ये समझ सकते हैं कि जब इस तरह के योग बनते हैं तो व्यक्ति का पैसा जो होता है वो किसी और कर्म से ना आकर के इसी तरह के कर्म, यानी कि इंडस्ट्रीज में, या फिर कह सकते हैं वो सिंगर होता है तो उस तरह के जो धन की स्थिति है, जो एसेट्स है उसके वो बनते हैं। तो सेकंड हाउस में सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठा है, बहुत अच्छी स्थिति है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर तीसरे घर में जाके बैठेगा, ये भी अच्छी स्थिति है, क्योंकि पराक्रम स्थान से धन का स्थान का स्वामी का लॉर्ड का संबंध हुआ है। तो जब धन का स्वामी पराक्रम में जाएगा तो पराक्रम यानी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपने एफर्ट से पैसा कमाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। पैसा एफर्ट से ही आना चाहिए। तो धन का स्वामी अगर धन स्थान तीसरे स्थान में जाएगा पराक्रम में, तो ये अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहां से सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेगा। तो जब धन का स्वामी भाग्य स्थान को देखेगा तो ये अच्छी स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति है। ज्यादातर इनका सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा हो तो ये पब्लिकेशन के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में काम करने जो करते हैं व्यक्ति, और बहुत ज्यादा सफलता इन व्यक्तियों को मिलती है। शुक्र अगर जाके चौथे घर में बैठा हो तो इसको कारकत्व मिलता है। चौथे घर का शुक्र जो होता है बहुत अच्छा होता है। यहां इसको दिशा बल भी मिलता है, क्योंकि यहां पर ये रात्रि 12 बजे का हाउस है और शुक्र जो कि भोग का प्लानेट है, रात्रि का जो प्लानेट है वो शुक्र ही होता है, इसलिए चौथे घर में शुक्र बैठा हुआ अच्छी स्थिति है। अब चूंकि ये धन का स्वामी होकर के अगर यहां पर बैठेगा चौथे घर में, तो आप कह सकते हैं कि धन का जो संबंध है उस व्यक्ति के सुखों से हो गया है, उसके व्यक्ति के जीवन में धन होगा। और धन का स्वामी जब यहां बैठेगा शुक्र, तो यानी कि अच्छा घर, अच्छा बड़ा लग्जरी घर, लग्जरी गाड़ी, यानी व्यक्ति को विलासिता जीवन का बहुत ज्यादा शौक होगा और व्यक्ति को सब कुछ जीवन में मिलेगा। शुक्र अगर जाकर के धन स्थान का स्वामी अगर जाके 5वें घर में बैठा तो व्यक्ति क्रिएटिविटी से पैसा कमाता है और आर्ट के क्षेत्र में इनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, एक्टिंग के क्षेत्र में। और शुक्र चूंकि जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स, यानी कि व्यक्ति जो होता है कई बार यहाँ पर ज्वेलरी के काम बहुत अच्छे व्यक्ति जो है व्यवसाय करने को मिलता है, उससे पैसा कमाता है। और एक और चीज, धन का स्वामी का संबंध बुद्धि से हुआ है, तो बुद्धि से पैसा कमाएगा। कुछ ऐसी क्रिएटिविटी व्यक्ति करता है, उस ग्रह से संबंधित जो ग्रह है उस ग्रह से संबंधित कुछ व्यक्ति क्रिएटिविटी ऐसी करता है जिस तरह का ग्रह का स्वभाव होता है, उसी से वो पैसा कमाता है। तो ये धन के स्थान के लिए देखा जाए तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि त्रिकोण स्थान में गया है। सेकंड हाउस जो कि अपने आप में एक ऑस्पिशियस हाउस है, उस हाउस का लॉर्ड जो है वो छठे, माफ कीजिए 5वें घर में गया हुआ है, छठा स्थान। यहां पर नीच का हो जाता है और चूंकि ये आपके वर्क ऑफिस जो होता है, वर्क एनवायरमेंट होता है, उसका ये हाउस है, तो पैसा तो ये बना के देता है, पैसा कमाता है व्यक्ति बहुत अच्छा और लग्जरी लाइफ भी व्यक्ति जीता है, लेकिन यहाँ पर रिलेशंस को ये खराब कर देता है। एक और चीज है कि अगर शुक्र यहाँ पर जब छठे घर में भले ही नीच का होता है, लेकिन एक चीज आपको बता देता हूं कि जब शुक्र अगर छठे घर में नीच का बैठा हो तब भी बहुत लग्जरी देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सीधा 12वें घर पर इसकी दृष्टि होती है और एकमात्र शुक्र ऐसा ग्रह है जो कि 12वें घर में ना भी बैठा हो
और 12वें घर पे कैसे भी वो दृष्टि भी डाल देगा, तब भी व्यक्ति जो है सुखों का भोग पूर्ण रूप से करता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी फीमेल साइड से बहुत ज्यादा रहती है। ऑफिस में इनके जो रिश्ते होते हैं, यानी कह सकते हैं जो रिलेशंस होते हैं फीमेल से साथ में उतने कोई खास अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन धन की स्थिति के लिए ये अच्छा है। एक चीज आपके लिए मैं यहां पर बीच में बता देता हूं कि जब भी कर्म स्थान को देखना होता है, यानी व्यक्ति के कर्म कैसा होगा या उसका व्यवसाय नौकरी कैसी होगी, उसके लिए हमेशा 2nd हाउस और 6th हाउस को साथ के साथ आपको देखना चाहिए 10th हाउस के। क्यों? किसी व्यक्ति का 10th हाउस तो बहुत अच्छा है, लेकिन धन का स्थान अच्छा नहीं है, तो व्यक्ति कर्म तो करेगा लेकिन पैसा नहीं आएगा उतना जितना आना चाहिए। उसी प्रकार से कई बार ये हाउस बहुत अच्छा होता है, ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये बहुत खराब होता है 6ठा घर, तो इसका मतलब व्यक्ति को पैसा बहुत आता है और नौकरी बहुत अच्छी उच्च पदस्थ है, अच्छी पोजीशन पे है, पैसा भी अच्छा मिलता है, लेकिन वर्क का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है। जितना मिलता है पैसा उससे कहीं ज्यादा टेंशन, परेशानी और जो एक स्ट्रेस जो व्यक्ति को रहता है, यानी कि जो वहां का जो एनवायरमेंट होता है वो उतना स्टिमुलेट नहीं रहता है, स्टिमुलेशन उसमें ज्यादा नहीं रहती है। तो ऐसी नौकरी का, ऐसे पैसे का भी व्यक्ति जो है भोग नहीं कर पाता है। इसीलिए एक चीज आप सबके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जब भी आप ऑक्यूपेशन को देखें और व्यवसाय में किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ 10th हाउस को नहीं देखना है, हमेशा उसके साथ 2nd हाउस को देखिए और 6th हाउस को देखिए। जब तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, वो आगे वीडियोज में आपके लिए एक अलग से वीडियो जब बनाऊंगा तो बताऊंगा कैसे प्रोफेशन को देखते हैं, मैरिज कैसे देखते हैं और कुंडली मिलान कैसे होता है, और भी बहुत सारी जो चीजें ज्योतिष में मैं आप सबके लिए लेकर के आने वाला हूं। तो इसीलिए मैं आपको चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ज्योतिष सीखने के लिए, और अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो ये जो चीजें हैं ज्योतिष की बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। एडवांस एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत ही यूज होने वाले हैं। प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, जब मैं लाइव कुंडली एनालिसिस आपके लिए बताऊंगा, जब एक बोर्ड पर एक लाइव कुंडली लगाऊंगा तो उसमें कैसे फलित होता है, कैसे फल किया गया, कैसे चीजें उसको मिली और आगे भविष्य में कैसा उसके साथ होने वाला है, क्या योग जन्म कुंडली में बन रहे हैं, आस्पेक्ट्स कैसी बन रही है, दोष कैसे बने हुए हैं, योग कैसे बने हुए हैं, राजयोग कैसे बने हुए हैं, बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो बात करें 6ठे घर की, तो 6ठे घर में शुक्र अच्छा है धन की स्थिति से। बात करेंगे 7वें घर में। 7वें घर का जो शुक्र है वो कारक होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये कहीं ना कहीं ये व्यापार में सफलता इनको प्राप्त होती है, लेकिन अगर ये अपनी पत्नी के नाम पर व्यापार करते हैं तो बहुत सफलता इनको देखने को मिलती है। और धन का स्वामी अगर यहाँ पर 7वें घर में जाएगा तो पत्नी से भी इनको लाभ होता है, पत्नी के द्वारा अगर कोई व्यापार करते हैं उससे लाभ होता है। शुक्र यहाँ पर 7वें घर में होने से व्यापार में तो अच्छा है, लेकिन डे टू डे लाइफ में, क्योंकि जैसा शुक्र का स्वभाव होता है, कई बार व्यक्ति जो होता है वो शुक्र से संबंधित चीजों की परेशानियां उसको देखने को मिलती है। यानी व्यक्ति ऐसा अगर अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखे तो ऐसा शुक्र उनको बहुत कुछ देखने वाला होता है। तो शुक्र के लिए 7वें घर में यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि आपसे लगन को देखेगा, और जब लगन को देखेगा तो व्यक्ति में फिर से, जैसे शुक्र साथ लगन में बैठा था तो भी वो फल कर रहा था, पैसा कमाने की चाह, और 7वें घर से अगर देखेगा तब भी वही प्रोसेस जो है बिल्कुल फॉलो होगा। 8वें घर का शुक्र जो है अच्छा नहीं होता है, ये व्यक्ति को भोग की स्थिति पैदा करता है, लेकिन यहां पर जब वृश्चिक राशि का शुक्र होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके रिलेशंस जो होते हैं बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, और रिलेशंस का जो एक मोटिव इंटेंशन जो होता है वो कतई भी अच्छा नहीं होता है। तो शुक्र की जो स्थिति वो 8वें घर में किसी प्रकार से अच्छी नहीं है। हाँ, हालांकि धन ये कॉर्पोरेट से कमा के देगा। धन की स्थिति के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर धन का नाश तो ये करेगा, लेकिन धन की बराबर स्थिति बनी रहेगी, धन आता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अपने ही भाव को ये देखेगा। तो यो भाव स्वामी दृष्टि तो तस्य वृद्धि, यानी जो ग्रह जिस भाव को देखता है उसी भाव की वो वृद्धि करता है, उसकी वो उसमें जो रुकावट है उनमें वो कमी करता है। तो धन की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी, लेकिन शुक्र जो है यहाँ पर किसी भी एंगल से अगर मैं कहूं तो यहाँ पर अच्छी स्थिति में वो नहीं है। शुक्र अगर 9वें घर में जाकर के बैठेगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको भाग्य से पैसा बहुत मिलता है, इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टीज के पैसे बहुत इनको मिलते हैं। व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, जो पैसे जो धन खर्च करने की जो इच्छा होती है वो धार्मिक कार्यों पर होती है, और ऐसा जो व्यक्ति होता है ये इनकी जो हायर एजुकेशन होती है उस पर ये बहुत पैसा खर्च करते हैं। विदेशों में जाकर के नौकरी करना और वहां से पैसा कमाने की चाह बहुत ज्यादा इनकी होती है। विदेशों का भाव मैंने क्यों बोला है किसके मैं आगे फिर कभी वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो 9वें घर में धन स्थान का स्वामी अगर 9वें घर में जाएगा, ये अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, लेकिन वो कोई बुरी दृष्टि में दृष्ट नहीं होना चाहिए, किसी शनि राहु केतु से वो दूषित नहीं होना चाहिए, योग उसका बुरा नहीं होना चाहिए।
बाकी अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 9वें घर में जाके बैठेगा तो ये अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहां पर गुरु के घर में जाकर के शुक्र बैठा है। भले ही वो शत्रु है, लेकिन धन के मामले में ये दोनों बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। 10वें घर में अगर शुक्र बैठा हो तो व्यक्ति जो होता है ज्यादातर ज्वेलरीज के काम करता है, यानी कहीं ऑर्नामेंट्स के काम करता है, रेस्टोरेंट यानी सर्विंग जो बिजनेस होता है उसके वो काम करता है, ग्रोसरीज वगैरह के जो बिजनेस होते हैं उसमें वो काम करता है। ऐसे बिजनेस अगर वो करता है तो उसको पैसा बहुत अच्छा आएगा, उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। और ये धन स्थान का स्वामी यहाँ पर त्रिकोण में चला गया है अपने से। जब धन का स्वामी कर्म में जाएगा तो यानी कर्म से उसके धन का संबंध हुआ है। जो व्यक्ति कर्म करेगा उसी में उसको धन की प्राप्ति होगी। और व्यक्ति जो कमाता है, जो पैसा जो भी जीवन में कमाएगा, जो भी वैल्यूज वो बनाएगा, अपने कर्म के बदौलत ही वो बनाएगा। तो ये बहुत अच्छी श्रेष्ठ स्थिति शुक्र के लिए यहां पर है। लाभ स्थान, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कोई भी ग्रह लाभ स्थान में जब बैठता है तो लाभ कराता है। जिस तरह का ग्रह है वो उसी तरह का लाभ कराता है। जिस स्थान का स्वामी होकर के वो 11th हाउस में गया है उस स्थान से संबंधित वो लाभ कराता है। अगर धन के स्थिति के बारे में मैं आपको बताऊं कि किसी व्यक्ति के पास कितना धन और सबसे ज्यादा धन कब हो सकता है, धन की श्रेष्ठ स्थिति कहें या धन की स्थिति कैसी उसकी होगी, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेकंड हाउस और 11th हाउस और लगन का स्वामी। इन तीनों की स्थिति ये बताती है कि उस व्यक्ति के पास पैसा कितना होगा। उसके अलावा 9वें घर के स्वामी का उसके साथ कैसा संबंध है, क्योंकि भाग्य का संबंध होना बहुत जरूरी है। ये प्राइमरी चीजें आपको बताई है मैंने। उसके अलावा तो फिर आप समझते गुरु से उसका संबंध भी होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा तो फिर ये भी देखना बहुत जरूरी है कि शनि से कहीं वो पीड़ित तो नहीं है, राहु केतु और इनके साथ में कोई बुरा योग तो नहीं बना हुआ है। कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि प्राइमरी जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं एस्ट्रोलॉजी का, सेकंड हाउस और 11th हाउस का संबंध आपस में होना बहुत जरूरी है। बाकी चीजें जितनी अच्छी अगर होंगी, दृष्टि प्रभाव, गुरु, 9वें घर का स्वामी, लगने से क्या स्थिति है, ये उसमें एडिशंस करते चले जाते हैं। और जिन व्यक्तियों की कुंडली में अथाह अरबपति, करोड़पति के योग होते हैं, उनकी कुंडलियों में ये घर का स्वामी, ये घर का स्वामी, ये घर का स्वामी, 9th का लॉर्ड गुरु, इन सबके और कर्म का स्वामी, इनका बेहतरीन कॉम्बिनेशन जन्म कुंडली में होता है। बहुत सारी कुंडलियां मेरे पास हैं, जो कि मैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जब मैं लगाऊंगा उन कुंडलियों को लिए आपके लाइव एनालिसिस, तब आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो 11th हाउस में शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट करता है। अपने जो सोशल इन्वायरमेंट व्यक्ति का होता है, सोशल गैदरिंग्स जो होती है, वहां पर व्यक्ति बहुत ज्यादा गैदरिंग्स करता है, पार्टीज वगैरह में बहुत उसका मन रहता है व्यक्ति का। और ये शुक्र जब 11th हाउस में होता है व्यक्ति के, तो एक चीज आपको बता देता हूं, पैसा जो आता है ये यहां पर खूब सारा व्यक्ति को धन पैसा आता है। और व्यक्ति अगर ये किसी व्यक्ति की कुंडली है, किसी पुरुष की कुंडली है, तो उसको जो पैसा आता है वो किसी फीमेल्स की साइड से आता है। ऐसी स्थिति में कोई ना कोई बिजनेस वो ऐसा करता है जिसमें फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है। तो यहां पर कई बार जब अगर ये किसी पुरुष की कुंडली है और अगर शुक्र जाकर यहां पर बैठा हो, अगर लग्न लॉर्ड होकर जाकर बैठा है तब तो अलग बात है, वो तो बहुत ही अच्छा है। वो किसी भी लॉर्ड स्वामी का लॉर्ड होकर जाकर 11th हाउस में शुक्र बैठेगा, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, इनके जो इन्वायरमेंट होता है, इनका जो सोशल इन्वायरमेंट होता है, सोशल जो इनकी लाइफ होती है, वहां पर इनके फीमेल्स के साथ में बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं। और ज्यादातर कहीं ना कहीं इनको पार्टनर का जो लाभ मिलता है, यानी शादी जो विवाह के योग बनते हैं, वो कहीं ना कहीं इनको इनके लव मैरिज के योग यहां पर देखने को मिलते हैं। 12वें घर, प्रिय दर्शकों, 12वें घर में शुक्र की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। और क्या कुछ देने वाला नहीं होता है शुक्र इस 12वें घर में? ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं देता है, यानी सारी चीजों को वो देता है। और पैसा, धन, दौलत, अच्छे रिलेशंस, परोपकार की भावना, अगर शुक्र 12वें घर में बैठा हो और मजबूत होकर के बैठा हो, तो आप निश्चित मानिए व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना और अपने से बिना किसी के चाहे हुए प्रोएक्टिवली व्यक्तियों दूसरे लोगों की सहायता करना, उनको यानी कह सकते हैं कि उनका भला करना, ये व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा स्वभाव उसका होता है। 12वें घर में अगर शुक्र बैठा हो तो यहाँ पर एक्सॉल्टेड फील करता है। और 12वें घर में क्योंकि भोग का घर है, ये जो आपके नए शयन जो होता है, यानी आपकी निद्रा जो होती है, आप ये भी कह सकते हैं ये बेडरूम का भी हाउस है। अगर आप घर को डिवाइड करेंगे तो बेडरूम, आपका जो बेडरूम होता है, और आपको कितनी अच्छी नींद व्यक्ति को आएगी, उसको सोने का सुख, उसको ये सब कितना सुख उसको जीवन में मिलेगा, ये एकमात्र शुक्र बताता है और 12वां घर बताता है। तो 12वें घर में अगर शुक्र बैठा हो तो ये बहुत अच्छा योग है। ये मानिए कि व्यक्ति को जीवन में धन से संबंधित, लग्जरी से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी जीवन व्यक्ति को नहीं होती है। और शुक्र यहां पर बहुत अच्छा फल करता है। हालांकि क्योंकि धन का स्वामी होकर के 12वें घर में गया है,
पैसे को रुकने नहीं देगा, लेकिन पैसे की कोई कमी होने नहीं देगा। ये वो व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरा करोड़ों में खर्च होता है महीने का, लेकिन आप ये समझिए करोड़ों में अगर कोई खर्च होता है तो करोड़ों में पैसा आता भी है। तो आप खर्चा मत देखिए, सिर्फ ये देखिए कि पैसा कितना आ रहा है। तो आप ये मानिए कि इन व्यक्तियों का जो खर्चीला स्वभाव होता है बहुत ज्यादा होता है। हर एक लग्जरी आइटम की अभिलाषा इनकी होती है, हर एक लग्जरी चीज को जीने की अभिलाषा इनकी होती है। जीवन की सारी तरह के जो भोग होते हैं, चारों ओर से जीवन को जीने की जो चाहत होती है, वो इन्हीं व्यक्तियों में होती है जिनका शुक्र जो है 12वें घर में बैठा होता है। तो शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी यहां पर होती है। खास करके अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठा है तो यहां पर ये पैसा खर्च कराएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा खर्च कराता है, ये खर्च योग बनता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं पैसे का जो धन का संचय वो बहुत ही कम कर पाते हैं। परंतु शुक्र के केस में क्या होता है कि संचय जो है बराबर होता भी रहता है और पैसा खर्च भी होता रहता है। तो दोस्तों ये था 12वें भाव में सेकंड हाउस के लॉर्ड की जो मैंने आपको बताया कि प्लेसमेंट अगर है तो कैसा फल उसका मिलेगा, किस तरह से व्यक्ति पैसा कमाएगा, कौन सा जरिया उस व्यक्ति का होगा, किस तरह का सोर्स व्यक्ति का होगा पैसा कमाने का। तो आशा करता हूं ये आपको पसंद आया होगा। कोई प्रश्न अगर आप है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस वीडियो का जो मैंने रखा है एम 1000 लाइक्स का रखा है, तो 1000 लाइक्स जितनी जल्दी आएंगे मैं तीसरी जो वीडियो आपके लेकर के आने वाला हूं, मिथुन लगन, माफ कीजिए मिथुन जो तीसरे हाउस में पता है, तीसरे हाउस के बारे में मैं आपको लेकर के आने वाला हूं कि तीसरा जो घर होता है उसकी प्लेसमेंट लॉर्ड की जो उसका है वो कैसी है, किस तरह के प्लेसमेंट को कैसा फल करेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की ज्ञानवर्धक ज्योतिष से संबंधित आपके जो प्रश्न हैं जो मन में चलते रहते हैं उनके मैं उत्तर आपको लेकर के आते रहता हूं। आगे बहुत सारी जो चीजें हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी, होरारी एस्ट्रोलॉजी। एक और चीज मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस में एनरोलमेंट अगर करना चाहते हैं, उसके लिए आप दिए हुए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं और आप वो चीजें वहां पर जो जन्म कुंडली का अध्ययन मैं आपको बताता हूं, जो क्लासेस वहां पर होती हैं उसमें आप भाग ले सकते हैं। तो आने वाली जो अगली वीडियो होगी उसके लिए वो सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ज्योतिष सीखने का एकमात्र उद्देश्य यही नहीं होता है कि आप दूसरों का भला करें, दूसरों का भला करना, तो ये इसका प्रथम उद्देश्य यही है कि आप दूसरों का भला कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। आपके जो प्रश्न आपके अंदर मन में होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिग्री, कुछ ना कुछ हद तक आप उनके आंसर्स खोज लेते हैं। क्यों परेशानी आपको जीवन में आएगी, कोई व्यक्ति आपके प्रश्न का क्या आंसर सही दे रहा है नहीं दे रहा है, कम से कम आप इतना जान पाएंगे अपने धन के स्थान के स्वामी को लेकर के कि आपका धन, आपका पैसा, आपकी वैल्यूज किस तरह से बनने वाली है। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।